Hi students, in this video I will teach you about factors affecting dividend decision. How much of the profit earned by a company will be distributed as profit and how much will be retained in the business is affected by many factors. Some of the important factors are discussed as follows. देखिए इसमें उन्होंने क्या बताया कि एक बिजनेस में एक जो कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से उस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा जो है हमको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कितना पैसा जो है हमें फ्यूचर में यूज़ के लिए रिटेन करना चाहिए। ये डिसीजन जो होता है बिजनेस में इसको कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें से कुछ फैक्टर के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। फर्स्ट पॉइंट इज अर्निंग्स. डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग्स. देयरफॉर अर्निंग इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिसीजन अबाउट डिविडेंड. इसमें उन्होंने क्या बताया कि डिविडेंड जो है करंट और पास्ट की इनकम में से पे किए जाते हैं, इसलिए जो अर्निंग है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट है डिविडेंड के बारे में डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि कोई भी जो डिविडेंड जो है वो प्रेजेंट और पास्ट में जो इनकम होती है उसमें से दिए जाते हैं, इसलिए जो अर्निंग है वो मेन डिटर्मिनेंट है डिविडेंड के बारे में डिसीजन लेने के लिए। Second point is the stability of her earning. Other things remain the same. A company having a stable earning is in a position to declare higher dividend. इसमें उन्होंने बताया कि अन्य बातें समान रहने पर एक कंपनी जिसके पास ज़्यादा अर्निंग है वो इस पोजीशन में होती है कि वो ज़्यादा डिविडेंड क्या कर सके, डिक्लेयर कर सके। एज अगेंस्ट दीज अ कंपनी हैविंग अनस्टेबल अर्निंग इज लाइकली टू पे स्मॉलर डिविडेंड. अगर किसी कंपनी के पास जो है अर्निंग में स्टेबिलिटी नहीं है तो वो स्मॉल अमाउंट में ही डिविडेंड क्या करेगी, पे कर सकेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्टेबिलिटी ऑफ अ डिविडेंड. It has been found that the companies generally follow policy of a stability dividend per share. जनरली ये पाया गया है कि कंपनी जो हैं क्या करती हैं, एक तरीके से डिविडेंड पर शेयर जो दिया जाता है उसमें स्टेबिलिटी के बारे में आजकल ज़्यादा ध्यान देती हैं कि जो डिविडेंड पे किया जा रहा है वो स्टेबल रहे, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो. The increase in dividend is generally made when there is a confidence that their earning has gone up and not. अगर जो इसमें उन्होंने क्या किया है कि अगर डिविडेंड जनरली तभी इंक्रीज़ किया जाता है जबकि कंपनी को ये कॉन्फिडेंस है कि उसकी जो अर्निंग है वो बढ़ेगी एंड नॉट जस्ट द अर्निंग ऑफ द करेंट ईयर. वो ये काम डिविडेंड को इंक्रीज़ तभी करते हैं जब उनको ये भरोसा हो जाता है कि फ्यूचर के ईयर्स में भी उनकी अर्निंग क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. अगर सिर्फ करंट ईयर में उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो डिविडेंड इंक्रीज़ नहीं करते. इन अदर वर्ड्स डिविडेंड पर शेयर इज़ नॉट ऑल्टर्ड इफ द चेंज इन अर्निंग इज़ स्मॉल और सीन बी टेम्परेरी इन नेचर. इसमें उन्होंने क्या बताया कि वो डिविडेंड का जो अमाउंट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते अगर उनको ये फील होता है कि जो अर्निंग जो हो रही है वो कैसी है, स्मॉल है, और जो अर्निंग में जो इंक्रीज़ हो रहा है वो स्मॉल है और जो इंक्रीज़ हो रहा है वो टेम्परेरी नेचर का है. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रिटेन मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग. देखिए वो कंपनियां जिनको फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करने की उम्मीद होती है वो अपनी जो अर्निंग होती है, जो उनकी इनकम होती है उसमें एक बड़ा अमाउंट जो होता है वो रिटेन करके रख लेती हैं अपने पास में, सो एज टू फाइनेंस द रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट, ताकि फ्यूचर में जो फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके. द डिविडेंड इन ग्रोथ companies is therefore smaller than
इन द नॉन ग्रोथ कंपनीज। इसलिए ऐसी कंपनियां जिनको कि फ्यूचर में ग्रो करने की उम्मीद होती हैं, वहाँ डिविडेंड स्मॉल होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं। और ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे कि फ्यूचर में ग्रोथ की उम्मीद नहीं होती, वहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट ज़्यादा होता है।